हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को और आगे बढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने बिगिन किया था माउंटेन, और एक्चुअल में हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन कर रहे थे। और इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन में, फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता है भौतिक विभाजन में। तो जब भी फिजियोग्राफिक डिवीजन आप करोगे, भौतिक विभाजन आप करोगे, तो आपको 6 केसेस मिलेंगे। 6 तरीके से आप 6 वेज हैं आपके पास, जिसमें आप इंडिया को आप डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से हैं वो 6 वेज? आप माउंटेन्स की बात कर सकते हो, पर्वत की बात कर सकते हो। तो पहला आपको पर्वत मिलता है। पर्वत के बाद आपको मिलता है पठार यानी प्लेट्यू मिलता है, और प्लेट्यू के बाद आपको मिलता है प्लेन यानी मैदान मिलता है। आपको प्लेन लिख लो। इसके बाद आपको मिलता है तटीय मैदान। तट के मैदान मतलब समुद्र से घिरे हुए मैदान, यानी इसी को हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमें आइलैंड्स मिलते हैं, साथ ही साथ डेजर्ट मिलते हैं। तो मरुस्थल मिलता है हमें, जिसे हम डेजर्ट बोलते हैं। फिर हमें लास्ट में यहां पे कुछ आइलैंड्स मिलते हैं। आइलैंड्स का मतलब हो गया कुछ द्वीप मिलते हैं, जैसे कि आपका अंडमान और आपका लक्षद्वीप। तो ये कुछ स्थलाकृतियां हैं या टोपोलॉजी है, या फिर आप कह सकते हो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। कौन कौन सा? पर्वत यानी माउंटेन, प्लेट्यू पठार, प्लेन यानी मैदान, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन, मरुस्थल यानी डेजर्ट, और द्वीप यानी आइलैंड। ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको मिलेंगे। 6 तरीके से आप धरती को, किसकी धरती को? इंडिया की धरती को आप देख सकते हो, बांट सकते हो। हम लोगों ने माउंटेन पे काम करना शुरू किया था, और माउंटेन्स को हमने हिमालयन माउंटेन यहां पे हमने कंसीडर किया था, क्योंकि नदर्न माउंटेन हमने लिया था। हम लोग माउंटेन में 2 तरीके के माउंटेन लेने वाले हैं। नदर्न माउंटेन लेने वाले हैं और ईस्टर्न माउंटेन लेने वाले हैं। तो नदर्न माउंटेन में हमने कंसीडर किया है हिमालयन माउंटेन को। तो क्या क्या हम बात कर रहे हैं वो देखते चलो आप। नदर्न माउंटेन में हिमालयन माउंटेन को, हिमालयन में हमने 2 तरीके से इसको डील किया है, ट्रांस और हिमालय। ठीक है, अल्टीमेटली हम कहें तो ये 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय, दूसरा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय, तीसरा हम लोग ले रहे हैं तो ट्रांस हिमालय है, और ये बाकी के जो ग्रेटर, मिडिल और लिटिल हिमालय है, इसको हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं? हिमालय में कंसीडर करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये 4 पार्ट मिलते हैं। तो कल की क्लास में मैंने ये कंसीडर किया है, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, लिटिल, इन सब के बारे में बताया है। और इस कंडीशन को हमने हिमालय का कौन सा डिवीजन बोला है? तो हिमालय के 2 डिवीजन हमने कर दिए। ठीक है, तो पहला डिवीजन हमने ये किया और दूसरा हमने और किया। तो ये जो पहला डिवीजन हमने किया है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। ये वर्टिकल डिवीजन है। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन का मतलब है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से डिवीजन करते हैं, तो ऊपर हमें ट्रांस हिमालय मिलेगा, फिर हमें ग्रेटर हिमालय मिलेगा, फिर मिडिल हिमालय मिलेगा, और फिर हमें जाके लिटिल हिमालय मिलेगा। तो इस तरीके से ये 4 हिस्से यदि हम करें तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, या फिर आप इसी को बोलते हैं नॉर्थ से साउथ का डिवीजन। तो कल की क्लास में हमने ये कंसीडर किया है ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में, मतलब इन चारों को ही हमने, या पूरे हिमालयन को आप कंसीडर करें तो इसको हमने किसमें डिवाइड किया है? वर्टिकल में। ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और लिटिल। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है, फिर ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, और ये आपका लेसर हिमालय है। फिर ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आपका मिडिल हिमालय आता है और लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय के बीच की लाइन को बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद लेसर हिमालय और नीचे आप कहो कि आपका जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा का प्लेन है, उस लाइन को बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये हमें 4 कह सकते हो कि बाउंड्रीज मिलती हैं। किसकी किसकी? ट्रांस और ग्रेटर हिमालय के बीच में ITSZ, इंडस, सांगपो, सचर जोन, जिस लाइन को हम और किस नाम से जानते हैं? जिस लाइन को हम हिंज लाइन के नाम से भी जानते हैं। फिर हमें मिलता है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच की लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसके बाद हमें मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय के बीच में मिलता है, जिसे बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर हमें मिलता है लेसर हिमालय और गंगा के प्लेन के बीच का जोन, जिसमें सेपरेशन जोन को क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, यानी HFF।
हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा हमने ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से रेंजेस आएंगे ये देखा, ट्रांस में कौन कौन से रेंजेस आएंगे, K2 आएगा, साथ ही साथ काराकोरम आएगा, ये सब पढ़ा। तो एक बार क्विक रिकॉल आपको मिल जाना चाहिए पूरे पोर्शन का। तो एक बार मैं क्विक रिकॉल चीजों का करवा देता हूं, मेन टॉपिक्स का बता देता हूं। जैसे ट्रांस हिमालय में आपको क्या मिला, आपने देखा कि टोटल लेंथ इसकी 965 किलोमीटर है। फिर आपने और क्या देखा, आपने ये देखा कि ये बहुत सारे कैम्ब्रियन टर्सरी पीरियड के रॉक से बना है, हिमालय से बहुत पुराना है। और क्या देखा आपने, इसमें देखा कि काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, कैलाश आता है, ठीक है। K2 जो भारत में कह सकते हो पीओके में स्थित, तो पीओके में स्थित क्या कहोगे कि सबसे ऊंची चोटी है, वो कहाँ है, वो आपका ट्रांस हिमालय में ही है। क्या नाम है, K2 या गॉडवी रास्टिल बोलते हैं। इसके अलावा आपने ग्लेशियर्स देखे कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बैफ्लो और साथ ही साथ हिस्पुर, और भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं जिसको आपने किसके अंतर्गत देखा, ट्रांस हिमालयन के अंतर्गत देखा। और क्या देखा, एक राकापोसी मैंने बताया था। राकापोसी क्या है, एक स्टीपेस्ट माउंटेन है जो कि कहां पाया जाता है, आप कहोगे लद्दाख रेंज में पाया जाता है, मतलब ट्रांस हिमालयन का ही पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडस किन नदियों के बीच में बहती है, तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच हमारी सिंधु नदी या इंडस रिवर फ्लो होती है। काराकोरम के ग्लेशियर्स मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट, तो सियाचिन बताया था, बायफ्लो बताया था, बाल्टोरो बताया था, हिस्पुर बताया था। इसके अलावा भी चाहो तो याद रखो, एक है बटूरा, एक है चोगालुंगमा, एक है कुर्दोपिन और एक है पुनमा। तो चोगालुंगमा, कुलदोपिन, पुनमा ये भी है, दिमाग में फीड रखो, कभी आए नाम तो आपको याद आ जाए कि भाई यहाँ का है। मेन तो आपको मैंने शुरू के 4 बताए, कौन कौन से, सियाचिन, बायफ्लो, बल्टूरो और साथ ही साथ आपका हिस्पुर। इसके बाद हम लोग चलते हैं काश्मीर में। तो काश्मीर में 2 ग्लेशियर मैंने बताए थे, रीमू और रुनगुन। उत्तराखंड में मैंने बताया था गंगोत्री है, साथ ही साथ आपका केदारनाथ है और साथ ही साथ मिलम ग्लेशियर जहां से काली नदी, शारदा नदी निकलती है। लेटर ऑन हम लोग आज भी काली नदी की बात करेंगे रीजनल डिवीजन में। इसके बाद हम लोग सिक्किम नेपाल में जेमू और कंचनजंगा की बात करते हैं। टॉप से बॉटम में देखें तो सबसे पहले तो काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है। हमने ट्रिक बनाई थी KLZ, और उसके बाद आपका कैलाश KLZ के, और फिर उसके बाद PDS KLZ के PDS। तो KLZ के PDS से क्या आ गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर इसके बाद K से आ गया कैलाश, फिर पीर पंजाल, दा से धौलाधर और S से आपका शिवालिक। ये पूरा फ्लो बताया था मैंने, ट्रांस का नहीं बताया था। ट्रांस में केवल 4 आएंगे, ट्रांस में शुरू के 4 आएंगे, कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये ट्रांस में आएंगे। बाकी आगे के नीचे के ग्रेटर मिडिल लिटिल में आ जाएंगे, ठीक है। लिटिल को आप शिवालिक बोल दोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा। फिर ग्रेटर हिमालय में हम आए थे। तो ग्रेटर हिमालय में हमने क्या देखा था कि भाई ग्रेटर हिमालय आपका इनर हिमालय या हिमाद्री भी कहलाता है। इसके अलावा ये 6100 मीटर, मैक्सिमम हाइट इसकी 6100 मीटर है, मतलब हाइटेड है, हाइट रखता है। इसकी एवरेज विड्थ क्या है, 120 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर तक ये एवरेज विड्थ रखता है। एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, इंडस रिवर से लेकर इसका एक्सपेंशन अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक आप कह सकते हो। तो इंडस रिवर काश्मीर से नामचा बरवा तक, काश्मीर में जहां पे इंडस रिवर एक गॉर्ज बनाती है, उस गॉर्ज से शुरू होकर कहां के गॉर्ज तक, ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज तक, नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है ग्रेटर हिमालय। यहाँ पे बड़े लॉफ्टी पीक्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर आप याद रखो। इसके अलावा कंचनजंगा है 8596 मीटर, ठीक है। इसके अलावा आपका मकालू है, नेपाल में है मकालू, नंगा पर्वत है, अन्नापुरा है, नंदा देवी है, नामचा बरवा है। तो ये बहुत सारी श्रृंखला है, जिनमें से इंपॉर्टेंट तो आपको याद रहेगा ही, माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे, कंचनजंगा है यहाँ पे, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है, ठीक है, जो 8596 मीटर के अबाउट है, 8600 अप्रॉक्स याद रखो। अदर पीक्स यहाँ पे त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, साथ ही साथ नीलकंठ, केदारनाथ, ये सभी पीक्स यहाँ मौजूद है ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत, ठीक। फिर इसके बाद हमने एक बात की थी कि बछेंद्री पाल कहाँ चढ़ गई हैं, ये हिमालय में चढ़ गई हैं। पहली भारत की महिला है जो हिमालय में क्या कर चुकी हैं, हिमालय को फतेह कर चुकी हैं, बछेंद्री पाल। 1984 में ये कारनामा इन्होंने किया है। और हमने पढ़ा था कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जो क्या करता है, अलग करता है किसे किसे, आपके ग्रेटर हिमालय को और साथ ही साथ किसे आप कहोगे मिडिल हिमालय को। तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को कौन अलग करता है, सेंट्रल थ्रस्ट जोन, ठीक, सेंट्रल थ्रस्ट जोन याद रहेगा, या मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं इसको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
और ट्रांस हिमालयन को और ग्रेटर हिमालयन को कौन करता है? ITCZ। ये धीरे धीरे याद कर डालें आप, ये लाइन आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए मिडिल हिमालय में क्विकली रिकॉल करा देता हूं। मिडिल हिमालय में आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय को लेसर भी बोल देते हैं, इसको इनर भी बोल देते हैं, और लिटिल को शिवालिक भी बोल देते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम हो सकते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको लेसर भी बोल देते हैं, इसको इनर भी बोल देते हैं। ठीक, हालांकि ज्यादा फेमस नाम इसके यही हैं। कौन कौन? ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, यही फेमस नाम है। और क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट आपके मिडिल हिमालय की मैक्सिमम हाइट 4500 मीटर तक पहुंच जाती है। 4500 मीटर तक हाइट इसकी पहुंच जाती है। इसकी विड्थ 100 किलोमीटर तक पहुंच पाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में इसमें कौन कौन से रेंज है। एक तो पीर पंजाल है इंडिया में, और कौन सा है? धौलाधर है। पीर पंजाल कहाँ है आपको याद रखना चाहिए। तो पीर पंजाल कश्मीर में झेलम और ब्यास नदी के बीच, तो झेलम रिवर और ब्यास रिवर के बीच में कौन सा है? पीर पंजाल। और एक धौलाधर है, तो धौलाधर कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किनके बीच में है धौलाधर, ये याद रखना चाहिए आपको। तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है एक्चुअल में। ठीक है, तो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में है। एग्जैक्टली आप हिमाचल या उत्तराखंड ना बोले, बीच में बोले। इसके बाद नेपाल में भी है, जैसे नाग तिब्बा है, नाग तिब्बा नेपाल में है। क्या है ये? एक आप कह सकते हो कि एक माउंटेन रेंज है। इसके अलावा एक महाभारत माउंटेन रेंज नाम से भी नेपाल में देखने को मिलता है। किसके पार्ट है ये? मिडिल हिमालय के पार्ट है। फिर शिवालिक में हम लोग आएंगे, पर उससे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट वैली बता दूं जो आपको कहाँ मिल जाएगा? मिडिल हिमालय के अंतर्गत मिल जाएगा। कौन कौन से वैली मिल जाएंगे आपको मिडिल हिमालय में? मिडिल हिमालय में आपको मिल जाएगा सबसे पहले तो काश्मीर वैली मिल जाएगा। काश्मीर के अलावा लाहौल वैली मिल जाएगा, स्पीति वैली मिल जाएगा, कंगरा वैली मिल जाएगा, कुल्लू मिलेगा, मनाली मिलेगा। साथ ही साथ आपको और बहुत सारी वैलीज भी मिल जाएंगे, पर मेन यही है कुल्लू, मनाली। मनाली कहाँ पे है? मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेटर और मिडिल हिमालय के बीच में। कुल्लू है, यहीं पे स्पीति है, यहीं पे कंगरा है, यहीं पे आपका लाहौल है, कंगरा, कुल्लू, काश्मीर, ये सभी वैली है। ठीक है, एक बार और मैं बोल देता हूँ, काश्मीर, कुल्लू, मनाली, कंगरा, लाहौल, स्पीति, ये सब वैलीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ सीनिक हिल स्टेशंस भी हैं। कौन कौन से हिल स्टेशंस मिलते हैं यहाँ पे आपके मिडिल हिमालय में? आपको यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन आप जानते हो, कुल्लू मनाली भी हिल स्टेशन ही है। इसके अलावा आपका शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में आता है। सिक्किम के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है वेस्ट बंगाल का, वो दार्जिलिंग में आता है, तो वो भी किस में आएगा? मिडिल हिमालय में आएगा। अब शिवालिक हिमालय की हम बात करते हैं। तो शिवालिक हिमालय की हम बात करें, उससे एक चीज और जान लो आप, 2 ग्रासलैंड भी हमको मिडिल हिमालय के अंतर्गत मिलता है। कौन से हैं वो 2 ग्रासलैंड जो मिलते हैं? एक तो मिलता है मार्ज, MARG, मार्ग, और एक मिलता है पुग्याल। ये 2 ग्रासलैंड मिलते हैं। मार्ज वो ग्रासलैंड है जो कश्मीर में पाया जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग घाटियों में, गुलमर्ग और सोनमर्ग घाटियों में। इसके अलावा जो इसको बोलते हैं पुग्याल, या इसी को बोलते हैं बुग्याल। ठीक है, बुग्याल या बुग्याल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? पयार भी बोलते हैं। तो बुग्याल या पयार, ठीक है, बुग्याल या पयार, ये कहाँ पाया जाता है? ये ग्रासलैंड है, अल्पाइन ग्रासलैंड है, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि क्या क्या आपको मिलेगा मिडिल में। अब शिवालिक को क्विकली रिकॉल करेंगे हम लोग। तो शिवालिक को सेपरेट करता है, शिवालिक और मिडिल मतलब आप कहो कि शिवालिक और मिडिल के बीच में जो सेपरेशन लाइन है उसको क्या बोला जाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके अलावा ये मोस्ट रिसेंट कह सकते हो शिवालिक को, और ये कितना हाइट रखता है? मैक्सिमम 1200 मीटर तक। क्या इसकी विड्थ है? 50 किलोमीटर तक ये विड्थ रखता है। ये कंटिन्यूअस नहीं है जैसे कि आपके ग्रेटर और मिडिल हिमालय थे। रादर ये कैसा है? पोतवार बेसिन, पंजाब से लेके कोसी नदी तक, पोतवार बेसिन का पंजाब में है, तो पोतवार बेसिन से लेके कोसी नदी तक ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। उसके बाद जाके ये मिल जाता है, आप कहोगे कि मिडिल के साथ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दून्स और द्वार्स बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारा आप कहोगे कि ये थोड़ा हैवी टाइप के स्टोन्स या मिट्टी को ये लेके आता है, और ये क्या करता है? दून्स और द्वार बनाता है। तो दून्स और द्वार यहाँ पाए जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है ये, कॉनिकल फॉरेस्ट रखती हैं ये, स्मॉल ग्रास लैंड रखती हैं ये, और साउथ स्लोप ऑफ मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय मतलब हिमालय के साउथ, मिडिल हिमालय मतलब इस हिमालय के साउथ, मतलब बिल्कुल नीचे पाई जाती है, मतलब शिवालिक में ही पाई जाती है, ऐसा कहोगे आप।
तो दून्स कौन कौन से हैं जो पाए जाते हैं? देहरादून एक तो आप जानते हो, जो कि राजधानी भी है, उत्तराखंड की कैपिटल सिटी है। इसके अलावा कोटी दून, पाटली दून, तो याद रखो 3 दून तो याद रखो आप, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये उत्तराखंड में ही स्थित है। और इसके अलावा द्वार साहब के हरिद्वार एक इंपॉर्टेंट द्वार है जो पाया जाता है, आपको कहना चाहिए कि मिडिल के साउथ में यानी शिवालिक में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोस्पेक्ट भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रोस्पेक्ट भी है। और इसके अलावा यहाँ पे तेराई, जो लोअर पार्ट होता है शिवालिक का, वो मार्सी एरिया होता है, और मार्सी एरिया होने के कारण ये बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट रखता है, जिस कारण से इसको तेराई नाम से जानते हैं। तो तेराई पूछा जाए तो याद रखें, शिवालिक का जो डाउनवर्ड हिस्सा है या शिवालिक का आप कहें लोअर पार्ट है, वो मार्सी होता है। मार्सी का मतलब दलदली टाइप का होता है, जिसमें बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वैली में आ जाए हम तो उधमपुर वैली है, कोटली वैली, पाटली वैली, चुम्बी वैली, कियांदा वैली, कोटरी वैली, ये वैलीज हैं जो शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हमें क्या करना है वो आप लोग देख लें। आज की क्लास में हमें दूसरा डिवीजन लेना है, और उस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली हिमालय का ही वो डिवीजन है, यानी ट्रांस और हिमालय इन दोनों का ही डिवीजन है। लेकिन इस डिवीजन को हम आज बोलेंगे और हम कंसीडर करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन। और क्योंकि ये डिवीजन रीजन के बेसिस पे किया गया है, ये क्षेत्र के आधार पे किया गया है, इसलिए इसको रीजनल डिवीजन भी बोलते हैं। और एक और नाम इस डिवीजन को दिया जा सकता है, ये डिवीजन वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट तक जाता है, इसलिए इसको वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो ये 3 नाम आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से नाम मिल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन, रीजनल डिवीजन, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। ये 3 डिवीजन आपको मिलेंगे ट्रांस और हिमालय के लिए। यानी हिमालयन में कौन कौन आ जाएगा? ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से बहुत समय पहले बन गया था। फिर हिमालय आ जाएगा, ठीक है। तो हिमालय में आपने देखा था मायोसीन प्लिस्टोसीन एज में ये बना, आपको बताया गया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। और ट्रांस हिमालय की बात करें तो और बहुत पहले बन गया था, कैम्ब्रियन से टर्सरी पीरियड के बीच में बन गया था, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है, रीजनल डिवीजन जो है, वो क्या है, वो कैसे रखता है, वो मैं समझाता हूं। इसके भी 4 डिवीजन बच्चों बन सकते हैं। जब इसके डिवीजन हम करते हैं तो 4 डिवीजन इसके भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वो डिवीजन मिल सकता है जो आपका पंजाब में है या कश्मीर में है, तो पंजाब या कश्मीर डिवीजन इसको हम कह सकते हैं। दूसरा डिवीजन हमें वो डिवीजन मिलेगा जो आपका कुमायूं डिवीजन नाम से जाना जाता है। कुमायूं इंग्लिश में बोलो तो यही लिखा जाएगा, कुमायूं ही बोलेंगे, हिंदी में भी यही बोलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट डिवीजन आता है जो नेपाल साइड है, जिसे नेपाल डिवीजन या नेपाल हिमालय बोलते हैं। और उसके बाद आपके पास लास्ट हिमालय मिलता है जिसे असम हिमालय बोलते हैं। अब इनको मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। मैं ऊपर डायग्राम बना देता हूं। आज हमें इसे पूरा करना है, अच्छे से समझना है। तो डायग्राम इसका देख लें कैसे डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले तो इसके 4 हिस्से आप कर लें, ट्रांस कर लें, ट्रांस से जुड़ा हुआ, फिर ये ग्रेटर कर लें, फिर ये आप मिडिल कर लें, लेसर कर लें। ये 4 हिस्से तो चलिए हो गए, बीच में ये ट्रांस मिल जाता है, यहां फिर जाके आप कह सकते हो कि हमारा ये भी इधर ऐसे मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 4 हिस्से होंगे, एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा इधर होगा और एक हिस्सा फिर इधर होगा, ठीक है। विड्थ क्या होती जाती है? जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो विड्थ क्या होती जाती है? कम, जबकि हाइट क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो विड्थ होती जाती है कम और हाइट होती जाती है ज्यादा, ठीक। ये भी एक लॉजिक है जब आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हो, ठीक। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंडस नदी से, इंडस रिवर से हम शुरुआत अपनी करते हैं। और रिवर के बेसिस पर हमने इसको बांट के रखा है। इंडस रिवर से यानी सिंधु नदी से लेकर हम लोग सतलज रिवर तक जाते हैं। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? जो इंडस रिवर से शुरू होके सतलज रिवर तक जाता है, इस रीजन को हम बोलते हैं पहला है पंजाब हिमालय, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं पंजाब, या इसको ज्यादा फेमस तो कश्मीर नाम से ही है, लेकिन पंजाब भी इस रीजन में आता है, इसलिए पंजाब हिमालय भी बोला जा सकता है। तो ये पंजाब हिमालय आ गया। अब इसके बाद हम सतलज रिवर से शुरू करते हैं और हम काली रिवर तक जाते हैं। काली नदी मैंने बताया था आपको, ग्लेशियर का नाम है मिलाम ग्लेशियर, MILAM, मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर से काली रिवर का ओरिजिन होता है और मिलम ग्लेशियर से काली नदी निकलती है। तो ये जो रीजन आपको मिलता है सतलज से काली नदी के बीच का, ये रीजन आपका कहलाता है कुमायूं हिमालय।
इस रीजन को कुमायूं बोलते हैं। ये हॉरिजेंटली बटा हुआ है, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, इसलिए इसको हॉरिजेंटल डिवीजन या फिर वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, या रीजन के अकॉर्डिंग बटा हुआ है इसलिए इसको रीजनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ है, क्षेत्रीय विभाजन बोल सकते हैं आप, या इसको क्षैतिज विभाजन बोल सकते हैं, या फिर वेस्ट टू ईस्ट यानी आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्वी विभाजन। अब काली नदी से शुरू होकर ये जो भाग जाता है, काली नदी से शुरू होकर तीस्ता नदी तक का जो हिस्सा है, तीस्ता नदी सिक्किम वाला हिस्सा, इसको हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं। सबसे लंबी लेंथ, सबसे ज्यादा लेंथ इसी की है। और इसके बाद नेपाल से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास दिहंग रिवर है, तो दिहंग रिवर तक ये जो रीजन जाता है इसको हम लोग असम हिमालय बोलते हैं। तो नेपाल से दिहंग तक का हिस्सा असम हिमालय है। तो इंडस से यानी सिंध नदी से सतलज तक का हिस्सा पंजाब हिमालय है, सतलज से काली तक का हिस्सा कुमायूं हिमालय है, फिर काली से आपके तीस्ता तक का हिस्सा नेपाल हिमालय है, और फिर तीस्ता से दिहंग का हिस्सा असम हिमालय है। तो ये आपके 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे हिमालय के। अब इनको हमें डिटेल से एनालाइज करना है आज, और आज की क्लास में हमारा मोटो भी यही है कि हम हॉरिजेंटल डिवीजन को यानी रीजनल डिवीजन को यानी वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन को, कुछ भी बोलो तीनों का मतलब एक ही है, इसको हम समझें। तो अब तक ये क्लियर कर दिया मैंने कि इंडस से सतलज तक यानी सिंध नदी से सतलज नदी तक का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है। फिर सतलज नदी से काली नदी तक का, तो ये पॉइंट आप लिखते चले, मैं पॉइंट बोल देता हूं। सतलज टू काली रिवर, ये जो रीजन है सतलज से काली रिवर का, ये कुमायूं हिमालय कहलाएगा। फिर काली से तीस्ता तक का जो रीजन है, काली टू तीस्ता, ये रीजन कहलाएगा नेपाल हिमालय। ऐसे ही आपका जो तीस्ता से दिहंग तक का रीजन है, तीस्ता टू दिहंग, ये रीजन कहलाएगा आपका असम हिमालय। तो पहले तो आप रिस्पेक्टिवली ऐसे पॉइंट बना लें, और पॉइंट वाइज मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। अब चलिए जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आप इसी के नीचे लिखते चले। पहला आपका पंजाब के नीचे लिखते चले, फिर मैं कुमायूं के पॉइंट बताता हूं, फिर मैं रिस्पेक्टिवली नेपाल और असम के बताता हूं। पंजाब में आप लोग पॉइंट्स लिखें। सबसे पहला पॉइंट, तो ये 560 किलोमीटर है टोटल इसकी लेंथ। यानी यदि आप यहां से मेजर करना शुरू करो इंडस से और सतलज तक मेजर करो तो आपको टोटल लेंथ कितनी मिलने वाली है, 560 किलोमीटर। यानी ये 560 किलोमीटर का रीजन है। ऐसे में मैंने क्या बताया था, ट्रांस, फिर बताया था मैंने ग्रेटर, फिर मैंने बताया था मिडिल, फिर मैंने बताया था शिवालिक, ऐसे में ऊपर से नीचे में, ठीक है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं हॉरिजेंटल डिवीजन की, आज मैं बात कर रहा हूं वेस्ट से ईस्ट की, ठीक है। तो ऐसे में ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें पूरे रीजन भी आएंगे आपके रिस्पेक्टिवली, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक भी आएंगे, तो ये पूरा रीजन आपका कितनी लेंथ का है, 560 किलोमीटर लेंथ का है। अब आप खुद सोच सकते हो इसी रीजन में आपके क्या आ रहे होंगे, इसी रीजन में आपके काराकोरम वगैरह आ रहे होंगे। मैं क्विकली बोलता चलता हूं। विड्थ इसकी क्या होगी, विड्थ इसकी 250 किलोमीटर से लेकर वेरी करती है, और ये विड्थ होती है 400 किलोमीटर तक। सबसे ज्यादा विड्थ यहीं पे है, और विड्थ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा विड्थ यहीं पाई जाती है, फिर विड्थ कम होगी। हाँ, हाइट यहां कम होगी, बाद में हाइट बढ़ेगी। नेपाल तक पहुंच के हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर नेपाल में हमारे पास माउंट एवरेस्ट जैसे पीक पाए जाएंगे। और क्या है यहाँ पे, इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी, यानी सिंध नदी और सिंध की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। सिंध नदी की ट्रिब्यूटरी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि पूरी मिल जाएंगी, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो आपको ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पूरी मिल जाएंगी। तो ये पूरे रीजन को मिला के आपका क्या बना है, पंजाब हिमालय बना है। आप चाहे तो नाम लिख लें, सिंध और इसकी सहायक नदियां, 5 सहायक नदियां पंचनद बनाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इसी फ्लो में लिख लें आप, क्योंकि इसी फ्लो में आता है ये झेलम। अभी लेटर ऑन में बताऊंगा जब इंडस रिवर सिस्टम, तो सब कुछ दोबारा बताऊंगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये फ्लो होता है इनका, इस फ्लो में ये पाई जाती हैं। सिंध नदी की ये क्या है, सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज है, इनसे मिलके पंजाब या कश्मीर हिमालय बनता है। और क्या है इनमें, यहाँ पे जो झेलम है, वो झेलम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। झेलम रिवर जो है वो मिएंडर्स बनाती है। मिएंडर्स, जैसे नदी आ रही है और ऐसे मुड़ जाती है नदी, इसको बोलते हैं मिएंडर।
जनरली जो नदियां यंग होती हैं, अपने यंग स्टेज में होती हैं, वो नदियां मिएंडर नहीं बनाती, पर यंग स्टेज में होने के बावजूद झेलम मिएंडर बनाती है। ये झेलम की एक खास बात है। जनरली नदियां जो यंग होती है मिएंडर नहीं बनाती, लेकिन झेलम यंग होने के बावजूद मिएंडर बनाती है। ये एक इसकी खास बात है, ध्यान रखें। चलिए और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताता चल रहा हूं। अब मुझे इसी जगह पे सब बताना है, आप लोग अलग से लिखते चले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसमें लिखें कि मिएंडर बनाती है। कश्मीर और हिमाचल और पंजाब ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या आता है यहाँ पे, रेंजेस कौन कौन से आते हैं आप लोग लिखते चले, मैं बोल देता हूँ। काराकोरम आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे लद्दाख आ जाता है, जो वहां पे आए थे 4 यहाँ भी आ जाएंगे, और 4 के अलावा आगे भी यहाँ आ जाएंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये आ जाएंगे। धौलाधर भी आ जाएगा, पीर पंजाल भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप किसे मत बोलो, अब आप यहाँ पे चाहो तो कैलाश को मत बोलो, किसे किसे, कैलाश क्योंकि इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कौन कौन आएगा फिर इसमें, आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब इसमें आ जाएंगे। धौलाधर आपको याद होगा कि शिमला धौलाधर रेंज में ही आता है। जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है हिमाचल प्रदेश की, शिमला, वो कहाँ आता है, धौलाधर में ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की आपको झील मिल जाएगी, जैसे डल झील, वूलर झील, कश्मीर में स्थित है डल झील, वूलर झील। तो ये जो झील स्थित है वो झील कहाँ आती है, इन्हीं मतलब कहना चाहिए हमें कि पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके अलावा और क्या मिल जाता है यहाँ पे, सॉल्ट वाटर लेक भी मिलता है लद्दाख साइड, लद्दाख का रीजन भी तो आ जाएगा इसमें। सतलज रिवर यदि आ रही है तो सतलज रिवर का मतलब लद्दाख का रीजन भी आ गया, ठीक है। तो लद्दाख का रीजन भी आ गया, और आप इसके कैलाश के लिए बोल सकते हो कि इसके बीच में है। कैलाश का कुछ रीजन यहाँ भी आएगा, कुछ कुमायूं में भी आएगा, और आप इस पर और एनालाइज कर लेना, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको कुछ सॉल्ट वाटर मतलब खारे पानी की झील भी मिलती है। इनका नाम थोड़ा तिब्बती टाइप का है, जैसे पोंगोंग सो और सो मोरिगो। मैं लिख देता हूं, पोंगोंग सो, टी साइलेंट होता है, और सो मोरिगो, ये 2 ऐसी झील हैं जो लद्दाख रीजन में आती हैं। और ये झील कैसी झील है, ये खारे पानी की झील है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आप करेवा, मैंने पहले भी बताया था, करेवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। कश्मीर वैली करेवास बनाती है, ठीक है। ये एक तरीके का क्या होता है, मैंने बताया था, ये डिपोजिट होता है, लिक्विस्ट्रीन डिपोजिट मैंने बोला था, मतलब मलबा टाइप का होता है जो यहाँ पे जमा हो गया है, जिससे ये करेवा बन गया है और ये वैली जनरेट हुई है। अदरवाइज पहले ये क्या था, पहले एक तरीके से कहो तो झील नुमा ही था पूरा कश्मीर, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम कुमायूं हिमालय में। तो कुमायूं हिमालय का ये रीजन सतलज रिवर से शुरू होकर काली नदी तक जाता है। पहला पॉइंट तो आप यही लिखो। फिर दूसरा पॉइंट, इसकी लेंथ लिख लो। इसकी लेंथ 540 थी, लिखा था आपने 540 किलोमीटर में, ठीक है। टोटल आपको बता दूं मैं, यहां से लेकर यहां तक टोटल आपको मैंने कल भी बताया था 2400 किलोमीटर है ये टोटल। वेस्ट टू ईस्ट में 2400 किलोमीटर, तो 2400 किलोमीटर है ये टोटल एंटायरली, ठीक है। उसमें से 540 किलोमीटर हिस्सा पंजाब हिमालय का है। और भी मैंने पॉइंट्स जो बताए आपने लिख लिए हैं अब तक। कुमायूं हिमालय में आप लोग लिख लें, इसकी लेंथ थोड़ा सा क्या कहेंगे आप, और कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 320 किलोमीटर, और कम हो गया है ये 320। सबसे बड़ा नेपाल हिमालय, अभी मैं लेंथ बता दूंगा। तो 320 किलोमीटर में है कुमायूं हिमालय। क्या खास बात है इसमें, इसका जो हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है। नंदा देवी इसी में स्थित है, जो सबसे ऊंचा पीक है इस पर्टिकुलर कुमायूं हिमालय का। कितना है, 7817 इसकी ये लेंथ है मीटर में। हाइट बोलना चाहिए मुझे, ये नंदा देवी की हाइट है 7817 मीटर, जो कहाँ आता है, कुमायूं हिमालय में आता है। ये शुरू कहां से होता है, ये गढ़वाल रीजन से शुरू हो जाता है, ठीक है। गढ़वाल रीजन से शुरू हो जाता है, तो चाहे तो आप लिख लें कि गढ़वाल रीजन से शुरू होता है। कहाँ की गढ़वाल रीजन, ये गढ़वाल रीजन आपका पंजाब हिमाचल में आ जाएगा। और गढ़वाल रीजन से कहां तक जाता है, ये कुमायूं तक। तो वेस्ट में गढ़वाल से शुरू होकर ये कहां तक जाता है, कुमायूं रीजन तक, इसलिए इसका नाम पड़ा है कुमायूं, ठीक। और क्या खास बात है कुमायूं की, तो इसमें और ये आपको याद रखना चाहिए, कुछ यहाँ पे भी पीक है। अब पीक तो हर जगह होंगे, पीक के अलावा हर जगह कुछ ग्लेशियर मिलेंगे। तो कौन कौन से पीक, लेक्स मिलेंगे, पासेस, दर्रे भी मिलेंगे हमें, ठीक है। तो कौन कौन से पीक है, पासेस है, लेक है, ये सब हम लोग क्विकली समझ लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो पीक में लिख लो, बद्रीनाथ आपका, केदारनाथ, मैंने बताया था ना कि इसी में थोड़ा सा हिस्सा आपको मिल सकता है कैलाश रेंज का, लेकिन ज्यादा हिस्सा कैलाश रेंज का कहाँ मिलेगा, कुमायूं में। तो उसी रेंज में तो आते हैं केदारनाथ,
आपके, ठीक है। कौन कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, इसके अलावा नंदा देवी, कामेट, ये सभी श्रृंखलाएं यहाँ पे आ जाती हैं। साथ ही साथ ग्लेशियर में गंगोत्री ग्लेशियर आ जाता है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी इसी रेंज में आ जाता है कुमायूं में। और लेक में कौन कौन से आ जाएंगे? नैनीताल, भीमताल, सतताल, ये सभी ताल आ जाएंगे जो उत्तराखंड के ताल हैं। इसके अलावा पासेस में माना, नीति, ठीक है। बाद में पासेस के लिए, दर्रों के लिए ट्रिक भी बताऊंगा मैं लेटर ऑन। दर्रे की मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा जिसमें सभी दर्रे मैं कवर करूंगा। तो आज तो आप बस याद रखें कि माना और नीति दो दर्रे जो हैं वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास में बस इतना याद रखें, बाकी दर्रे की एक स्पेशल क्लास होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो माना और नीति ये दो दर्रे यहां पाए जाते हैं, ठीक है। दर्रों का मतलब होता है पास, जिसके थ्रू लोग आना जाना करते हैं, ठीक, वो पासेस होते हैं। चलिए नेपाल हिमालय की बात करते हैं। तो नेपाल हिमालय काली नदी से शुरू होकर तीस्ता नदी, जो सिक्किम में है, तीस्ता नदी सिक्किम में पास होती है, सिक्किम में आती है ये। तो काली से तीस्ता नदी के बीच में, यानी सिक्किम के बीच में आप कह सकते हो। कई बार इसको सिक्किम हिमालय भी इसलिए बोल दिया जाता है, पर नेपाल हिमालय नाम से ज्यादा फेमस है। टोटल लेंथ ये 800 या 800 रखता है। तो 800 किलोमीटर का है ये नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर लेंथ रखता है ये नेपाल हिमालय। ये लेंथ है इसकी, नहीं हाइट मत सोचिए, लेंथ है। हाइट तो इसमें कितनी आ जाएगी? हाइट तो इसमें 8,848 मीटर आ जाएगी, अप्रॉक्स 9 किलोमीटर हाइट यहाँ आ जाएगी। किसकी? माउंट एवरेस्ट इसी में तो है बच्चों, माउंट एवरेस्ट इसी में है। और माउंट एवरेस्ट ही नहीं, जो लॉफ्टी पीक है, बड़े बड़े पीक है, ऊंचे ऊंचे पीक है, वो इसी में आते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आपने सुना होगा, कितना है कंचनजंगा? 8596 किलोमीटर। ये इसकी, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर, 8596 मीटर हाइट का ये भारत में स्थित है, सिक्किम में कंचनजंगा। और इसकी हाइट कितनी आपको मिलेगी? 8596 मीटर। और ये भारत का सबसे ऊंचा पीक है, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे पीक है, जैसे नाम आप सुन लें क्विकली। और कौन कौन से पीक है यहाँ पे? इसमें कंचनजंगा के अलावा मकालू है, मकालू की हाइट है 8470 मीटर। इसके अलावा यहाँ पे है धौलागिरी 8167 मीटर, 8000 प्लस है सभी। चोओयू एक्चुअल में तिब्बत में है, ठीक है। चोओयू 8152 मीटर। इसके अलावा एक है गोसाई थान, गोसाई थान तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में है, आता नेपाल में ही है। तो गोसाई थान की हाइट भी 8000 प्लस है। कितना है? 8013 मीटर। तो ये सभी जो मैंने बताए ये मोस्ट हाइट वाले पीक हैं, ठीक है। टॉप 5 वाले पीक हैं। कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, चोओयू और गोसाई थान, ठीक। तो ये पीक यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब हाइट वाले पीक, जितने भी हाइट वाले पीक हैं वो नेपाल हिमालय में ही आते हैं। जितने भी सबसे ऊंचे ऊंचे पीक हैं वो नेपाल हिमालय में ही आते हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि नेपाल हिमालय में सभी ऊंचे पीक आ जाते हैं। अब असम हिमालय को हम लोग क्विकली समझ लेते हैं। तो असम हिमालय की सबसे पहले तो आप लेंथ लिख लो, 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 720 किलोमीटर या 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इसके अलावा ये बात समझो आप कि असम हिमालय जो है वो कितनी, कहां से कहां शुरू होता है? तीस्ता से लेके दिहंग नदी तक। दिहंग वो नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले तो सांगपो नाम से आती है चमायुंगडू ग्लेशियर से, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है दिहंग नाम से आती है। फिर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर यहाँ पे जैसे ही एंटर करती है बांग्लादेश, इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर जैसे ही मिलती है रिवर, कौन सी रिवर से? हमारी गंगा से, इसका नाम हो जाता है आप कहोगे कि पद्मा। और बाद में जब मेघना मिलती है तो मेघना। तो कई नाम से ये क्या होती है? मिलती हैं। कई नाम है ब्रह्मपुत्र के, तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है दिहंग। तो दिहंग तक इसका नाम क्या है? मतलब दिहंग तक इसकी लेंथ क्या है? 720 किलोमीटर। और ये तीस्ता से दिहंग का जो रीजन है इसे असम हिमालय नाम से भी हम जानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसके अलावा इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, इसके अलावा आपका भूटान का रीजन और थोड़ा सिक्किम का रीजन। प्रोमिनेंट पीक कौन कौन से हैं? यहीं पे एक पीक है, और ये जो टर्न ले रही है ना इतना बड़ा सा, यहां से क्यों नहीं आ गई रिवर? क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत है नामचा बरवा करके। तो नामचा बरवा होने के कारण ये क्या कर रही है? गॉर्ज बना रही है, या फिर इतना मुड़ रही है। ये क्यों मुड़ रही है इतना? क्योंकि यहाँ पे एक नामचा बरवा है। तो कौन कौन से पीक है यहाँ पे? नामचा बरवा है, पौहरी है, PAUHRI पौहरी है, इसके अलावा कूला कंगरी है, इसके अलावा कंगलू है, जंग सरगलो है, ठीक है। तो सुन लो एक बार और, नामचा बरवा मेन, दूसरा हो गया पौहरी, कूला कंगरी, कंगतू और जंग सरगला
और जमोलहरी। अब इसमें मैं जमोलहरी को चाहूंगा आप याद रखो, जमोलहरी एक्चुअल में भूटान में आता है, भूटान तिब्बत बॉर्डर में। जमोलहरी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार कंचनजंगा का ब्राइड बोलते हैं जमोलहरी को, कंचनजंगा की ब्राइड, ठीक है, याद रखिएगा, ब्राइड ऑफ कंचनजंगा। इसके अलावा रिवर कौन कौन सी आती हैं? एक रिवर तो आपने देख ही लिया, दिहंग। दिहंग में दिवंग आके मिलती है, तो दिवंग भी यहीं आ जाएगी। तो दिवंग, दिहंग, लोहित, कामेंग, सुभानसिरी, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी रिवर आ जाएंगी किसके अंतर्गत? असम के अंतर्गत। ब्रह्मपुत्र ने बताया ही असम में है, ठीक है। इसके अलावा आपकी दिहंग के अलावा और कौन सी है? दिवंग भी है, ठीक है। इसके अलावा लोहित भी है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ पे असम हिमालय में आ जाएंगी, मेजर रिवर्स। पासेस कौन कौन से? दर्रे आ जाएंगे। तो एक तो जलेपला दर्रा आ जाएगा, मैं दर्रों को डिटेल से बताऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन कुछ दर्रे हैं जो आप याद भी रखो जो असम के अंतर्गत आएंगे। जलेपला आएगा, बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से कहाँ आते हैं, अभी तो याद रखो कि जलेपला आ जाएगा, बोमडिला आ जाएगा, सेला आ जाएगा, यांग्याप आ जाएगा। यांग्याप अरुणाचल प्रदेश में आता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, दर्रे से ही तो करेगी एंटर, तो यांग्याप दर्रे से ही करती है। इसके अलावा आपका कारपोला दर्रा आ जाएगा। तो ये कुछ दर्रे हैं जो कहां पे आ जाएंगे? असम में आ जाएंगे। तो मैं क्विकली समझा दूं कि जैसे मैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात करता हूं, वेस्ट से ईस्ट डिवीजन की बात करता हूं, तो मुझे ये 4 डिविजन्स मिलते हैं। कौन कौन से? पंजाब, कुमायूं, और उसके बाद आपका नेपाल, और उसके बाद असम, ठीक है। इनके बारे में पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है कि सिंध नदी से सतलज नदी तक पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलज से काली नदी तक या मिलाम ग्लेशियर से निकलती है काली नदी, ये कुमायूं हिमालय। फिर आपके काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता से दिहंग नदी तक आपका असम हिमालय। तो ये 4 हिमालय आपको मिलते हैं। इन 4 हिमालय में जैसे ही वेस्ट से ईस्ट जाते हो तो वेट कम होता जाता है, हाइट बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके बाद ये 2400 किलोमीटर टोटल लेंथ रखता है। इस 2400 किलोमीटर में 540 तो पंजाब रखता है, 2400 में 540 तो पंजाब रखता है। फिर आपका 320 कौन रखता है? कुमायूं। फिर ये रखता है आपका, कितना बताया था मैंने? 800 रखता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था 720 असम रखता है। तो जोड़ो, क्या आ रहा है? 2400 देख लेते हैं, लगभग आ रहा होगा, ठीक है। 2400 के लगभग आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कम आ रहा होगा, तो आप अप्रॉक्स बताया है मैंने, नहीं? तो ये आपको मिल गया 540, 320, 800, 720, ठीक, आ गया समझ में? तो ये आपको टोटल डिवीजन आपने कर लिए। कौन सा डिवीजन आपने कर लिया? हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर लिया। तो आज की क्लास में आप लोगों का ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास से हम लोगों ने हिमालय का काम कर लिया है, यानी नदर्न माउंटेन की बात हमने कर ली है। तो कल से हम बात करेंगे ईस्टर्न माउंटेन की, ईस्ट में कौन कौन से माउंटेन है, ठीक है। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।